ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आज ऊर्जा विभाग में अधिकारियों के साथ बैठक करी है। बैठक में किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए? संभव पोर्टल के तहत ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग दोनों विभागों की मंथली समीक्षा होती है। मंथली उसके शिकायतों का निस्तारण करने का प्रयास होता है। इस पोर्टल की व्यवस्था में जहां एक तरफ विभाग के सभी अधिकारी जुड़े होते हैं, वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता भी जूम के माध्यम से या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से हमारे साथ जुड़ा रहता है। तो उसमें त्रिस्तरीय या ट्राईपार्टाइट व्यवस्था है, जिसमें हम एक तरफ अधिकारी और दूसरी तरफ शिकायतकर्ता सभी लोग जुड़े होते हैं। उनकी अपनी समस्याएं और तमाम माध्यमों से जो उनकी शिकायतें आती हैं, कुछ तो हमारे खुद के विभाग के जो हेल्पलाइन है उस पर आती हैं, लेकिन उसका समाधान बाकी रह जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे आती हैं, हमारे खुद के पोर्टल पे आती हैं, तेज नाम का पोर्टल है। उसी के साथ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे भी लोग लिखते रहते हैं, उपभोक्ता लोग इन सारे माध्यमों की हम पूरे महीने स्कैनिंग करते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं, और जहां किसी फरियाद पे ध्यान देने की आवश्यकता लगती है, उन फरियादों को हम लोग यहाँ लिस्ट में लेते हैं और विभाग को भेजते हैं। उस पर विभाग कार्रवाई करता है। साथ ही शिकायतकर्ता और विभाग की हुई कार्रवाई को हम एक साथ करके हम देखते हैं। अभी तक 88,000 ऐसी शिकायतों का ये हमको मिली थी, जिसमें से ज़्यादातर का निस्तारण हो गया है। लगभग 78-80 हज़ार का निस्तारण हो गया है। इस प्रकार संभव की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है। अब इसको नीचे ले जाते हुए हमने ये भी कहा है कि लोगों को यहाँ तक, मुख्यालय तक या ट्विटर फेसबुक का सहारा न लेना पड़े, मुख्यालय तक फरियाद न करनी पड़े। इसके लिए हमारे एक्सीएन के लेवल पे, एसी के लेवल पे सोमवार को सुनवाई होनी चाहिए, मंगलवार को डिस्काम के एमडी के स्तर पे सुनवाई होनी चाहिए, और फिर जो बचेगा उसके बाद मैं यहाँ आज जैसे संभव की हमने बुधवार को सुनवाई की है, वैसी सुनवाई की व्यवस्था है। तो इस प्रकार त्रिस्तरीय जो सुनवाई की व्यवस्था है उसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लोगों को बड़ा संतोष है। कई साल की पुरानी उनकी आज ही कई समस्याएं ऐसी थी जिसमें लोगों ने कहा था कि 4 वर्ष पुरानी समस्या थी, उसका अब जाकर के निराकरण हुआ है। तो इस प्रकार नई और पुरानी दोनों ही समस्याओं का हम लोग अच्छे से निस्तारण कर पा रहे हैं संभव की व्यवस्था के तहत। को रोकने के लिए जैसे कटिया वाली जो बात आप सामने आई थी, उसमें आपने निर्देश दिए थे कि जिन घरों में बिजली के कनेक्शन कटे वहां पर बत्ती नहीं जलनी चाहिए, नहीं तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। इसको लेकर क्या है सर? इन सारी बातों पे हमारा ध्यान है। हमारा जो उपभोक्ता की सेवा हमारा सबसे पहला धर्म है। सेवा परमो धर्म, उपभोक्ता की उसे बिजली देना हमारा कर्तव्य है, न कि उसकी बिजली काटना। लेकिन ऐसे संजोग आते हैं कि जब कई बार कहने के बावजूद, कई बार उनको सचेत करने के बावजूद भी लोग बिजली बिल नहीं जमा करते हैं या कुछ गलतियां करते हैं, तो हमें बिजली काटना पड़ता है। लेकिन कई बार बिजली जो है कटने का जो रिपोर्ट होता है वो कागज़ पे आता है, वास्तव में बिजली कटती नहीं है। तो उस संदर्भ में हमने कहा था कि जहाँ बिजली काटी जाए वहाँ वास्तव में उसका अमल हो, क्योंकि 1000 में से मैं चाहता हूँ कि एक व्यक्ति का ही काटने से 1000 लोगों को उसका मैसेज जाना चाहिए। तो लेकिन मैं फिर कहूँगा, मैं अपने विभाग के अधिकारियों को भी बार बार कहता हूँ कि हमें बिजली देना हमारा काम है, न कि बिजली काटना। और बार बार हमें सचेत करना चाहिए, उनको अलर्ट करना चाहिए। अब मैंने अपने विभाग को ये भी कहा है कि जिस प्रकार टेलीफोन कंपनियां टेलीफोन का जो बैलेंस है वो कम होता जाता है, तो हमें अलर्ट देना शुरू कर देती है। उसी प्रकार की व्यवस्था हम लोग ऑनलाइन बना रहे हैं, जिससे कि उपभोक्ता को समय रहते अलर्ट चला जाए। बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जाए कि भाई आप अपना बिल जमा कर दीजिए, जिससे काटने की नौबत ही ना आवे। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद थे। साफ तौर पर आज ऊर्जा विभाग की बैठक है। उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देशित दिया है कि जो भी शिकायतें आ रही उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।